ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। देखिए बच्चा लोग, हमने लास्ट टाइम देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, हमने उसका वेक्टर फॉर्म देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि भाई अगर हम एक चार्ज को इधर रखें Q1 और एक चार्ज को इधर रखें Q2 और उसके मिड पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकाली जाए। फिर हमने देखा था कि अगर एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल के तीनों पे एक एक चार्ज रख दिया जाए, प्लस Q या माइनस Q, और मुझे यहाँ पे इसका निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमने वो भी देखा था कि कैसे रहेगा। ओके, फिर हमने एक स्क्वायर बनाया था, स्क्वायर का साइड A ले लिया था। सो डायगोनल हमको आ गया था A√2, बिकॉज ये 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस से ये हम ढूंढ सकते हैं। हमने यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे प्लस Q रखा था, तो हमने देखा था कि इधर कितना आएगा वो हमें ढूंढना था। सो उससे हमने कुछ देखा था कि इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड हमको आ रही थी। ओके सो हमने अलग अलग केस की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी वो देखा था। अब आज के लेक्चर में मुझे ये देखना है कि अगर मैं दो चार्ज को एक ही लाइन पे लेता हूँ सो कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, दो चार्ज ले रहे हैं, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं। चलिए इसको हम बोल देते हैं प्लस Q एंड इसको हम बोल देते हैं चलिए प्लस Q। और हमें ये पता लगाना है वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L ले लेते हैं एंड हम चलो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे, देखिए हमने एक चीज़ पढ़ा हुआ है, दोनों तरफ सेम चार्ज है। सो इसका मतलब तो ये है कि वो सेंटर पे ज़ीरो होगी, बट ये मुझे ढूंढना है। तो देखिए ज़ीरो की पॉसिबिलिटी कहाँ का है। हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ कहीं ज़ीरो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ कहीं ज़ीरो हो, या हो सकता है कि दोनों के बीच में कहीं पे ज़ीरो हो। चलिए ढूंढते हैं। अब पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि किस जगह पे ज़ीरो होगी, राइट साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी, कि सेंटर पे होगी। हम सब जगह पहले तो पता लगाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए हमें पता है कि जो प्लस चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होती है। सो ये जो चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर हो जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ E1, और चलिए मैं इसको नाम देता हूँ A और B, तो क्या हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैं E1 के बदले EA दे देता हूँ, और इसके बदले जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी ये भी रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी, यानी वो भी इधर कहीं हो जाएगी EB। इन शॉर्ट दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो ये तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। चलिए इधर की बात कर लेते हैं। अब भाई अगर मैं सबसे पहले A की बात करूं सो ये प्लस है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E है। और अगर मैं B की बात करूं सो भाई B के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी EB। इन शॉर्ट यहाँ पे भी दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो वो ज़ीरो कभी नहीं होगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं A के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ। एक चीज़ आप अपनी क्लियर कर लेना कि इस जगह पे जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डोमिनेंट चार्ज है, जिसका असर ज़्यादा होगा वो होगा ये। क्यों? देखिए दोनों सेम चार्ज है, सो इट इज़ ऑब्वियस कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी इस साइड वो बहुत ज़्यादा होगी, और इसके कारण मामूली, हम ना के बराबर कह सकते हैं। ना के बराबर भी चलो 0.0005 भी है, लेकिन है तो सही, कुछ तो होगी, इसलिए वो ऐड होने वाली है, बट वो हम ऑलमोस्ट ज़ीरो बोल सकते हैं इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर मैं यहाँ पे कोई 4Q, 5Q, 10Q लेता, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा चार्ज ले लेता, तो वो भी डोमिनेंट हो सकता था, मतलब उसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे आ सकती थी। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो चार्ज एक ही लाइन में हैं तो किसी भी जगह पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो किसके कारण डोमिनेंट होगी, किसके कारण ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे दोनों सेम चार्ज है, इसका मतलब इसके राइट साइड में ये मेरा डोमिनेंट बन जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में ये डोमिनेंट बन जाएगा, बिकॉज इसकी इफेक्ट इस साइड इतनी होगी नहीं, इतना दूर। हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो सीधी सी बात है, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होती जाएगी।
लेकिन बीच की बात करूँ तो बीच में इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी और इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। अब मुझे पता है कि इस केस में जहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों ही चार्ज सेम है, तो उसके कारण जो फील्ड आने वाली है वो एकदम सेंटर पे आएगी, बट वो मुझे ढूंढनी है। चलो मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x बोल देता हूँ। सो ये मेरा हो जाएगा l माइनस एक्स, है ना। मेरा टोटल डिस्टेंस था l। इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो रही है, तो मैं A से P तक का पॉइंट x ले लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली B तक का पॉइंट l माइनस एक्स हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, चलिए x की वैल्यू ढूंढते हैं। सो एट पॉइंट P EA इज इक्वल टू EB, दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम होगी। देखिए ये प्लस Q है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये भी प्लस Q है, प्लस मतलब इसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड। सो ये हो जाएगी EA, ये हो जाएगी EB। इसका मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इन शॉर्ट इधर ही 0 होगी। सो ये पॉइंट A से कितना दूर है और B से कितना दूर है वो मुझे ढूंढना है। द पॉइंट वेयर E नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0। आइए देखते हैं EA। सो EA में ऐसा बोल सकता हूँ KQ बाय एक्स स्क्वायर, इसका डिस्टेंस x है, इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा KQ बाय L माइनस एक्स द होल स्क्वायर। KQ कट, क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए सॉरी L माइनस एक्स द होल स्क्वायर, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। L माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पर हम A माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा वो भी ज़रूर नहीं है, हम भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए L माइनस एक्स, सबसे प्रथम दोनों का स्क्वायर ही उड़ा देते हैं। सो L माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये x वहाँ चला जाएगा। L इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, L इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू L बाय 2। देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ही 0 होगी। क्यों मिड पॉइंट पे? बिकॉज दोनों जगह ही चार्ज सेम है। अगर कुछ और होता है यहाँ पे 2Q 3Q तो शायद कुछ और हो सकता था, इसके बाद हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम सेंटर पे ही होगी। सो वो आ गया मुझे x इज इक्वल टू L बाई 2। ये याद रखना, मैं इसको साइड में रख के देखता हूँ। ओके, फर्स्ट केस जो हमने देखा प्लस Q, तो इस समय L बाई 2, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो गई। वो याद रखने के लिए मैंने लिख लिया है। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस 4Q। इधर हमने चार्ज लिया है प्लस Q, इधर ले लिया है प्लस 4Q। अगेन कंडीशन तो वही की वही रहेगी कि इस साइड दोनों ही इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब वो दोनों ऐड होने वाली है, तो 0 तो कभी होगी नहीं। सिमिलरली इस जगह पे भी दोनों के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, सो दोनों ऐड हो जाने वाली है, तो वो 0 कभी होगी नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि यार वो बीच में कहीं पे 0 होगी, लेकिन वो कहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर पे है कि वो A के पास में है कि वो B के पास में है, हमें नहीं पता। सो हम क्या करते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है। देखिए इस पॉइंट पे Q के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड EA, इसको चले नीचे लिख लेते हैं, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो भी रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी, यानी ये EB। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि EB और EA इस पॉइंट पे आके 0 हो जाएंगे। अब ये पॉइंट P है। अब आप बोलोगे सर आपने ये पॉइंट को इधर ही क्यों लिया, उसके नज़दीक क्यों नहीं लिया? तो देखिए पहली चीज़, ये चार्ज बड़ा है। चार्ज बड़ा है तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। जितना चार्ज बड़ा होगा उतने इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ज़्यादा होगी। सो अगर मैं इसके पास जाते जाऊंगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और अगर इससे दूर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? बिकॉज एक और रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो एक तो बेचारा पहले से ही छोटा चार्ज है, अगर मैं उसके भी दूर जाऊंगा, अगर R कम होता जाएगा, सॉरी R अगर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होती जाएगी। अब जब हम इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज हो रही है, दो रीज़न के कारण, कि एक तो चार्ज बड़ा हो जाएगा इधर, दूसरा डिस्टेंस भी तो कम हो जाएगा।
भाई अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो बढ़ने वाली है। सो दोनों रीज़न के कारण अगर मैं इधर जाता हूँ तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज हो रही है। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होगा वो छोटे चार्ज की तरफ होगा। सो एक चीज़ ये याद रखना, ई नेट विल ऑलवेज बी ज़ीरो नियर स्मॉलर चार्ज। हमेशा छोटे वाले चार्ज, जो भी छोटा चार्ज होगा उसके नज़दीक में ही कहीं पे ज़ीरो होगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट को ए के नज़दीक ले लिया बिकॉज वो छोटा चार्ज है। सो अगेन देखिए, अगेन हमने क्या लिया है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है, तो इसको फिर से हम ले लेते हैं x और इसको फिर ये हो जाएगा फिर से l माइनस एक्स एट पॉइंट P। ई ए इज इक्वल टू ई पी। भाई दोनों ज़ीरो हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों सेम होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, माइनस होगा, और अगर सेम होगा तो ही माइनस का आंसर ज़ीरो आएगा। सो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। चलिए आगे देखते हैं, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, इसमें 4q। इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्मूला हमने देखा था क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो ये पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस x है इसलिए एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट का डिस्टेंस b से l माइनस एक्स है तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू क्यू कट, के कट, क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो इसको यहाँ ले जाते हैं, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, दोनों जगह स्क्वायर रूट करते हैं। सो ये आ जाएगा l माइनस एक्स, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस हमको पता है ना, हम जब भी किसी का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो प्लस माइनस में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x। सो ये ऐसा हो जाएगा l माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x, या तो फिर l माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। इसको वहाँ लेके जाते हैं तो l इज इक्वल टू 3x, यानी कि x इज इक्वल टू l बाय 3। एक ये आया, दूसरा देख लेते हैं, l इज इक्वल टू माइनस एक्स है ना, देखिए ये माइनस 2x, ये वहाँ जाएगा तो प्लस x, प्लस माइनस माइनस, l इज इक्वल टू माइनस एक्स, x इज इक्वल टू माइनस l। हमें दो आए, दो ऐसे डिस्टेंस आए जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो सकता है, लेकिन क्या माइनस l पॉसिबल है? आप खुद समझिए कि भाई ये पूरा l है, अगर मैं बोल लूँ कि ये मेरा सही आंसर है इज इक्वल टू l माइनस एक्स, l माइनस l, इसका मतलब क्या हुआ कि l को पूरा माइनस कर दो, यानी कि पूरा इस तरफ। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड तो छोटे चार्ज के पास में ज़ीरो होती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि l है सो उसको माइनस l कर दो, यानी l माइनस l ज़ीरो, ज़ीरो मतलब एकदम ही इस तरफ आ जाएगा, एकदम ही इस तरफ, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। सो हमें क्या आ गया, x इज इक्वल टू l बाई 3, मतलब अगर दोनों चार्ज के बीच में l डिस्टेंस है सो l को डिवाइड बाय 3 करो तो उस जगह पे आपका चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। अगर एग्जाम में अगर मुझे कोई शॉर्टकट पर लगाना, जैसे कि अगर मान लिया आपके JEE या नीट में ये क्वेश्चन आ गया, सो उस समय अगर मैं पूरा कैलकुलेट करने में मेरा टाइम बहुत बिगड़ेगा, तो देखिए उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। हम शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखेंगे लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ओके, तो ई नेट, अब देखिए जब दोनों चार्ज या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, उस समय ये वाली फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ई नेट जहाँ पे ज़ीरो होगा वो होगा √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू L, जहाँ पे Q1 जो है वो आपका स्मॉलर चार्ज होगा, जो भी दोनों में से जो भी चार्ज आपका छोटा होगा उसको हम Q1 बोलेंगे, एंड Q2 जो है वो आपका बिगर चार्ज। यही फॉर्मूला में चलिए यहाँ के लिए ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मेरा स्मॉलर चार्ज जो है वो प्लस Q है एंड बिगर चार्ज जो है वो प्लस 4Q है। चलिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ई नेट ज़ीरो किधर होने वाला है, √Q1 मतलब प्लस Q अपॉन Q1 दिस प्लस 4Q है ना, सेकेंड Q2 4Q है इंटू L मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। सो ये क्या हो जाएगा, √Q अपॉन √Q प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 √Q अपॉन 1 प्लस 2 3 √Q इंटू L, ये √Q कट, क्या बचा
1/3 L इज इक्वल टू L/3। तो देखिए वही आंसर हमारा इधर भी आया था। सो अगर दो चार्ज प्लस है या दोनों के दोनों माइनस है तो उस समय कौन से इस छोटे वाले चार्ज से कितने दूरी पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाएगा, सो होगा L/3। ओके, सो ये उसका शॉर्टकट ट्रिक जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। अब व्हाट अबाउट कि अगर एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, चलिए उसके लिए देखते हैं हम लोग। पहले तो मैं इसे मिटा दूं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलिए अभी के लिए इसको ले लेता हूँ -9Q, बाकी सब चीज़ें ऐसी की ऐसी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि यार मेरा कौन सी जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा। राइट साइड जीरो होगा, लेफ्ट साइड जीरो होगा, या बीच में कहीं पे जीरो होगा। देखते हैं। अगर मैं इधर की बात करूँ इसके लेफ्ट साइड की बात करूँ, सो QA पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर कहीं जाएगी, आउटवर्ड, रिली आउटवर्ड। ये है -9Q। हमने देखा था माइनस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो इनवर्स होती है, अंदर की तरफ होती है। इसका मतलब इस तरीके से कहीं पे EB हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सीधी सी बात है दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस हो जाएगी। इसका मतलब इधर कहीं पे लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी। अब बीच में होगी कि नहीं होगी, आइए चेक करते हैं। तो देखिए सपोज करो कि ये पॉइंट अगर मैं ले लूँ, बीच में कोई भी पॉइंट ले लूँ, सो प्लस तो उसके लिए रेडियली आउटवर्ड, माइनस रेडियली इनवर्ड, मतलब इसकी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर हो जाएगी। सो यार बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट बीच में है तो उसके कारण तो दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों ऐड हो जाएगी। अब दोनों ऐड हो जाएगी, इसका मतलब वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाएगी। इसका मतलब बीच में कहीं पे भी ज़ीरो नहीं होगी। राइट साइड देख लेते हैं। सो देखिए राइट साइड में क्या होगा, ये प्लस है, सो प्लस के कारण रेडियली आउटवर्ड, और माइनस है तो माइनस के कारण रेडियली इनवर्ड्स। तो ये हो गया EA, ये हो गया EB। तो इसका मतलब इस साइड भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होगी, बट राइट साइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो नहीं हो पाएगी। उसका कारण देखिए, हमने पहले क्या देखा था कि जो चार्ज छोटा होगा उसके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होगी। अब इधर क्या हो रहा है, इधर तो यार 9Q है ना, बहुत बड़ा चार्ज है। सो इसका मतलब इधर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी वो इसकी बहुत ज़्यादा होगी, और ये तो +Q है, इसके कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा बहुत ही छोटा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। गॉट इट। बट देखिए A से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दूर है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ही कम इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसके तो कितना पास में हो गया। इसका मतलब जितना डिस्टेंस कम उतना इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा। इसका मतलब कि इस जगह पे जो B के कारण, इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू A। इसका मतलब यार यहाँ पे तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट ज़ीरो नहीं होगा। सो इसका मतलब तो फिक्स हो गया कि वो इधर ही ज़ीरो होगा। अब इधर भी कैसे ज़ीरो हो सकता है, तो देखिए इधर इसका डोमिनेंट रहेगा, लेकिन अब इधर आप देख सकते हो 9Q कितना बड़ा चार्ज है, इसका मतलब इधर भी कहीं ना कहीं ज़ीरो रहेगा। सो अगेन हम उसी कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे कि E नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी ज़ीरो नियर स्मॉलर चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ना वो हमेशा छोटे चार्ज के पास में ही, छोटे चार्ज के नज़दीक में ही ज़ीरो हो सकती है। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस है, तो देखिए माइनस चार्ज का मतलब होता है कि भाई उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही रहती है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। सो सिर्फ डायरेक्शन उल्टी है। तो इसका मतलब हमारा जो चार्ज क्वांटिटी वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज तो यही बड़ा है 9Q, ये सुनो। सो इसके कारण भी हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही रहेगी। ठीक है, अब चलिए हम ढूंढते हैं। हम ऐसा ले लेते हैं कि चलिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है। सो A से जो इसका डिस्टेंस है उसको फिर से हम ले लेते हैं X। तो अब इस पॉइंट से B तक का जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस X, फिर यहाँ से यहाँ तक L, तो ये X + L पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। सो B से ये पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो हो रही है वो हो गया X + L। सो अगेन एट पॉइंट P पे दोनों ही इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम हो जाएगी, यस और नो। दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो चलिए दोनों का लिख लेते हैं, KQ/x², ये डिस्टेंस x है, इज इक्वल टू K - 9Q, है ना, ये 9Q चार्ज है, और इसका डिस्टेंस है X + L
दी होल स्क्वायर, के कट, क्यू कट, क्या बचा 1/x² इज इक्वल टू -9 x/l²। चलिए इसको वहाँ ले लेते हैं, x तो ये हो गया x प्लस एल द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9 x²। ओके अब इधर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे भी हम दोनों का स्क्वायर रूट कर सकते हैं, नहीं क्यों, बिकॉज यहाँ पे बीच में माइनस गिवन है, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट देखो एक चीज़ हमने देखा था कि यार ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है, इसका मतलब ये माइनस ले लेंगे हम, यहाँ भी माइनस, इन शॉर्ट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए माइनस में नड़ेगा ही नहीं, तो दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 3x², सॉरी x + l है, ओके ये हो जाएगा 3x, इसको वहाँ ले लेते हैं, l इज इक्वल टू 3x - x, l इज इक्वल टू 2x, l/2 इज इक्वल टू x। यहाँ पे फिर से l/2 आ गया, इसका मतलब जितना दोनों का डिस्टेंस होगा उसका आधा नज़दीक के पास, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, छोटे वाले से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी। अब इसको भी याद करने का शॉर्टकट तरीका है, कब, जब अगर दो ऑपोजिट चार्जेस एक ही लाइन में हो तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला E net विल बी 0 एट √Q1 अपॉन √Q1 माइनस √Q2 इंटू L, ठीक है। सॉरी यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ पे Q1 आएगा, अगेन Q1 जो है वह हमारा स्मॉलर चार्ज हो जाएगा। चलिए हम ये चीज़ यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है, हम चीज़ें ट्राई करते हैं। हमारे पास छोटा चार्ज कौन सा है +Q अपॉन बड़ा चार्ज कौन सा है 9Q, माइनस छोटा चार्ज कौन सा है √Q इंटू L, √Q ये 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 √Q माइनस √Q इंटू L, √Q अपॉन 3 - 1 2 √Q इंटू L, √Q कट, क्या बचा l/2। देखो आ गया सेम आंसर। तो जब दो ऑपोजिट चार्जेस एक ही लाइन में दिए हो और हमें पूछा जाए कि कौन सी जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगी, हम ये वाले फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करके ढूंढ सकते हैं। ओके, आज का हम यहीं तक रखते हैं।